बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 4 का आगाज़ कर चुके हैं और इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। इससे पिछले लेक्चर में बेसिक कंसेप्ट्स डेफिनेशंस मैंने आपको बताई। आज हम एक्सरसाइज का आगाज़ करने लगे हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन का है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप पिछली क्लासेस में सीख के भी आए हैं, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है और मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है 3 4, ठीक है, यानी इसकी 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम हैं, तो 3 रोज़ 4 कॉलम, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये दूसरी रो आ गई, ये तीसरी रो आ गई, ठीक है जी। तो ये 3 रोज़ और 4 कॉलम वाला मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब इसको जो है ये सबस्क्रिप्ट लगाने इसके, ये पहली रो है 1 1 लगा दिया, ये दूसरी रो है शुरू में 2 लगा दिया, तीसरी रो है शुरू में 3 लगा दिया, उसके बाद ये पहला कॉलम है 1 1 1, ये दूसरा कॉलम शुरू हो गया 2 2, ये तीसरा कॉलम शुरू हो गया 2 2 3, तीसरी रो, तीसरा कॉलम, पहली रो, चौथा कॉलम, चौथा कॉलम, चौथा कॉलम, ये आ गया आपके पास मैट्रिक्स ए, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और I3 ऑर्डर 3 वाला है, तो 3 रोज 3 कॉलम। अब आपने मल्टीप्लाई करना है I3 इंटू 4 को, इसका ऑर्डर है 3/3। जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है वो ये है, एक लफ्ज़ आपने याद रखना है कि सर के स्पेलिंग होते हैं ना SIR, सर, आपने CR सर याद रखना है। C फॉर कॉलम, R फॉर रो। अगर पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरी मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। A एंड B, A B आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, are confirmable for multiplication ए बी, यानी ए को पहले रख रहे हैं बी को बाद में। इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, यानी पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर होगी तो मल्टीप्लिकेशन की जा सकती है। अब इसके कॉलम कितने हैं? CR सर, पहले मैट्रिक्स के कॉलम, अच्छा हमने निकालना है I3 इंटू ए, तो I3 के कॉलम कितने हैं? 1 2 3। ए की रोज कितनी है? दूसरे मैट्रिक्स की रोज 1 2 3। पहले एलिमेंट्स के कॉलम दूसरे एलिमेंट्स की रोज के बराबर हैं, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लिकेशन का तरीका क्या होता है कि आपने रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। पहली रो को पकड़ें, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। 1 इंटू A1, A1 1 आ गया, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर पहली रो, दूसरा कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आ गया। फिर पहली रो, तीसरा कॉलम, 1 को A1 3 से मल्टीप्लाई किया, A1 3 आ गया, 0 को A2 3 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 0 को 3 3 से मल्टीप्लाई किया, A3 3 से 0 आ गया। फिर पहली रो, चौथा कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया A1 4, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0। पहली रो का काम तमाम। दूसरी रो का आगाज़ करते हैं 0, दूसरी रो, पहला कॉलम, 0 को A1 से मल्टीप्लाई किया A1, A1 को A21 से मल्टीप्लाई किया A21, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया जी। उसके बाद दूसरी रो, दूसरा कॉलम, 0 A22 0, फिर दूसरी रो, तीसरा कॉलम, 0 A23 0, उसके बाद चौथा 0 A24, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह फिर तीसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, इसको मल्टीप्लाई किया 0, 1 को A31 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया A31।
राइट राइट। उसके बाद फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, इससे मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0 1, A32 से मल्टीप्लाई होगा A32 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, 1 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे A33, फिर 0 0, 1 को A34 से मल्टीप्लाई करेंगे A34। तो A11 में 0 जमा किया तो ये सारा ये मैट्रिक्स आ गया। और ये किसके बराबर है? ये A के बराबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो जो है इसका बड़ा सिंपल सा है। अब आप ज़रा इसका सेकंड पार्ट देखें और इसकी मल्टीप्लिकेशन आपने खुद करनी है। A तो आपका वही है, लेफ्ट हैंड साइड। A की जगह पे क्या आ जाएगा? A11, A12, A13, A14। पहले I पहले था, अब A पहले है। A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये आ गया ऐसे, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर ये आ गया ऐसे। I4 किसके बराबर होगा? 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे खुद। ठीक है, जिस तरह मैंने ये मल्टीप्लिकेशन की है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यू विल सी दैट कि आपका आंसर यही आ जाएगा। A11, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर लेंगे और ये किसके बराबर आ जाएगा? A के बराबर। तो पहला क्वेश्चन था वेरी सिंपल, वेरी इजी। आइए अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, A B C 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं। आपने A माइनस बी निकालना है पहले पार्ट में, फिर B माइनस सी निकालना है। तो पहले ये 2 पार्ट कर लेते हैं, फिर तीसरे की तरफ चलते हैं। तो ये A माइनस बी, ये मैंने A की वैल्यू लिख दी, B की वैल्यू लिख दी। आइए इसको माइनस करते हैं। 0 में से -2 कर दिए, ये -1 है, इसमें से ये -1। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में माइनस होते जाएंगे। 2 -1, 3 -1, 2 -2, 1 में से 4 निकाल दिया, फिर -1 में से -1 निकाल दिया, फिर 0 में से 2 निकाल दिया, 4 में से 1 निकाल दिया। अगले स्टेप में ये आ गया -2 -2, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3 हो गया, 3 में से 1 गए, बाकी रह गए 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया -3, ये आ गया -2 और ये 3। ये हमारे पास A माइनस बी की वैल्यू आ गई। अब B माइनस सी, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से इसमें से 1 को माइनस कर दिया, फिर 1 में से 0 को माइनस कर दिया। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है ना वो आपस में माइनस होते जाएंगे। -1 में से -2 कर दिया। उसके बाद दूसरी रो में आ जाएं, 1 में से -1 निकाल दिया, 2 में से 5 को निकाल दिया, 4 में से 0 को निकाल दिया, -1 में से 3 को निकाल दिया, 2 में से 4 को निकाल दिया और 1 में से -1 को निकाल दिया। 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1 माइनस 0 1, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, -3, ये 4, -1 -3 -4, 2 में से -4 गया, बाकी रह गया -2, माइनस माइनस प्लस 1 + 1, आंसर इज 2। तो ये आपके पास B माइनस सी निकल आया। देखें ये यहाँ पे मिस्टेक है, -1 में से -1 जब करेंगे तो ये +1 होना था, ऐसे करके, ठीक है ना। ये माइनस, इस माइनस में मिलकर +1 होना था और ये कट के जवाब 0 के बराबर आना था। ये एक छोटी सी गलती थी, हमने दुरुस्त कर दी। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट है A माइनस बी में से C को निकालना है। अब A माइनस बी ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये A माइनस बी है। तो ये A माइनस बी की वैल्यू, ठीक है, सॉल्व की है पार्ट नंबर 1 में, वहाँ से आ गई, माइनस ये C की वैल्यू। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो -2 में से 1 निकाल दिया, फिर -2 में से
सिफर निकाल दिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करते जाएंगे, 3 -2, फिर उसके बाद दूसरी रो में आ जाएं, 2 -1 आ गया, 0 -5 आ गया, फिर -3 में से 0 निकाल दिया, फिर 0 में से 3 निकाल दिया, -2 में से 4 निकाल दिया, 3 में से -1 निकाल दिया। अगले स्टेप में आ गया ये -2 और 1 -3, -2, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, माइनस माइनस प्लस, 2 और 1 3, -5, -3, -3, -6, -2 और -4 -6, माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4 के बराबर आ गया। ये था आपका थर्ड पार्ट। आइए अब हम फोर्थ पार्ट करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ पार्ट है ए में से बी माइनस सी निकालना है। ए आपके पास है, इसकी कीमत पुट कर दी, माइनस बी माइनस सी आपने ये कैलकुलेट किया हुआ है, 1 1 1, 2 -3 4, -4 -2 एंड 2। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 0 में से इसके मद्दे मुकाबल ये वाला है, -1 को निकाल दिया, फिर -1 में से ये -1 निकाल दिया, फिर 2 में से ये -1 निकाल दिया। यह एक तरीका और है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ना ऐड कर लें, ऐसे भी किया जा सकता है। 3 में से 2 को निकाल दिया, 2 में से -3 को निकाल दिया, 1 में से 4 को निकाल दिया, -1 में से -4 कर दिए, 0 में से -2 निकाल दिए और 4 में से 2 निकाल दिए। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये आपका आंसर आ गया, -1 -2 +1, 3 में से 2 के बाकी रह गया 1, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5, 1 में से 4 के बाकी रह गए -3, ये माइनस माइनस प्लस 4 में से 1 गया बाकी रह गए 3, माइनस माइनस प्लस 2, 4 में से 2 के बाकी रह गए 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है और इसलिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया है, क्योंकि है जस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जब आपने ये क्वेश्चन करना है तो आराम और सुकून के साथ करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि अगर आप आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लिखेंगे, लिखते लिखते +1 लिख जाएंगे तो गलती हो जाएगी। 3 की जगह पे -3 कर देंगे तो पूरे का पूरा क्वेश्चन सारा आपका गलत हो जाएगा। तो कैलकुलेशन ज़रा बिल्कुल एहतियात के साथ आपने करनी है। ABC 3 मैट्रिसेस आपको दिए गए हैं, आपने पहले पार्ट में प्रूफ करना है कि AB इंटू C बराबर है A इंटू BC। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एग्ज़ाम में ये आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि ABC आपको दे दिए जाएँ और कह दिया जाए कि वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो फिर ये आपने खुद लिखना होगा कि वी हैव टू प्रूव दैट AB इंटू C इज़ इक्वल टू A इंटू BC। अब AB इंटू C इसको हल करना है तो जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है उसको हमने पहले सिंप्लीफाई करना होता है। तो पहले हम A इंटू B निकाल लेंगे, A इंटू B, ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई किया तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा स्क्वायर, फिर 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ ज़रब देंगे 4 आयोटा स्क्वायर, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये आ जाएगा आयोटा, ये आ जाएगा 2 आयोटा, फिर दूसरी रो पहला कॉलम माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा आ गया। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू -1। तो -1 यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस और माइनस से मिलके +1 बन जाएगा, ये -4, 2 और 1 3 आयोटा बन गया, ये माइनस आयोटा एज इट इज, आयोटा स्क्वायर चूँकि -1 के बराबर होता है वो माइनस इससे मिलेगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये 1 माइनस आयोटा, 4 में से 1 बाकी रह गए, 1 में से 1 1 -4, योर आंसर इज -3, 3 आयोटा, रियल पार्ट को पहले लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में। ये आपके पास AB आ गया। अब AB इंटू C निकालना है, ये AB इंटू C, ये AB की वैल्यू और ये C की वैल्यू, ये AB की वैल्यू को उठाकर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया इंटू AC। अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो फिर वही तरीका, इसकी रोज़ को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले -3 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 आयोटा आ गया, फिर 3 आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 आयोटा स्क्वायर, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, ये -3 आ गया +3 आयोटा स्क्वायर, फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 आयोटा 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा,
फिर 2 माइनस आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आयोटा 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा। आयोटा स्क्वायर अगेन यू नो दैट इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर -1 तो -3 और -3 आ गया। इसकी ब्रैकेट्स खोल दें, ये बन गया 2 4 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, ये 2 माइनस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया, ये तो एज इट इज़ आ गया, -3 और -3 -6, 4 आयोटा और 1 आयोटा, 3 आयोटा रह गया। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 और ये -2 मिलके +2 हो गया, ये -1 आ गया। आयोटा आयोटा से कैंसिल, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, इस माइनस मिलके +1 आ गया। तो आपके पास ए बी इंटू सी की वैल्यू आ गई 3 - 6 आयोटा -6, 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1 + 3 आयोटा 2 और 1 3। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड ए बी इंटू सी। अब हम a इंटू बी सी निकालेंगे और प्रूफ करेंगे कि इसका आंसर भी यही आता है। अब ब्रैकेट में क्या है, पहले बी सी, इसलिए पहले हम बी सी कैलकुलेट करेंगे। बी और सी को मल्टीप्लाई किया वैसे ही, पहली रो पहला कॉलम ये आ गया, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ ये चीज़ आ गई, दूसरी रो पहला कॉलम ये आ गया, दूसरी रो दूसरा कॉलम ये आ गया। अब फिर आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, -1, तो ये आ गया माइनस और ये बिल के प्लस बन गया आयोटा, ये इसके साथ ख़त्म। ये -4 आयोटा 2 और 1 3 आयोटा, ये हमारे पास b + c निकल आया। उसके बाद हमने निकालना है a इंटू बी सी, तो लिहाजा अब a को पहले रखेंगे, बी सी को बाद में रखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसी तरीके के साथ, ये रो इसकी रोज़ इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। पहली रो पहला कॉलम, आयोटा को 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 आयोटा को -4 माइनस आयोटा के साथ। पहली रो दूसरा कॉलम, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 6 आयोटा स्क्वायर। फिर इसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है 1 × 2 माइनस आयोटा इंटू -4 माइनस आयोटा। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, माइनस आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा स्क्वायर। अगेन आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, 2 आयोटा ब्रैकेट्स खोल दी, माइनस आयोटा स्क्वायर 4 दूनी 8 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर -6 आ गया, आयोटा स्क्वायर -1 ये प्लस आ गया, ये 2 - आयोटा +4 आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगाया, तो ये आ गया 8 में से 2 गए, बाकी रह गए 6, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गया -1 और इससे मिलके +1 बन गया, ये भी +1, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस और माइनस +2 आ गया। अगले स्टेप में आ गया 2 और 1 3, -6 प्लस -6 आयोटा +3, -6 आयोटा +3, ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे आना था 3 - 6 आयोटा, 2 और 1 3 -6 आयोटा -6 ओवर 2 में से 1 गया, बाकी रह गया 1, तो 1 + 3 आयोटा और 3। 1 और 2 को गौर से देखें, दोनों इक्वल हैं, फ्रॉम 1 and 2 बोथ आर इक्वल, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 जगह कोई नहीं, लिहाजा यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, फ्रॉम 1 and 2, इसको आपने 2 कह दिया, ठीक है, ये नंबर 1 है। तो a इंटू बी सी किसके, ए बी इंटू सी, सॉरी, ए बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी सी, राइट। आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करने की कोशिश करते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, ए बी सी दिए गए हैं, आपने वेरीफाई करना है कि a इंटू बी + c बराबर होगा ए बी + ए सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और चूंकि ये लेफ़्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो तरीकाकार ये है कि पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है उसको सॉल्व करते हैं, यानी पहले हम b + c निकालेंगे, ये b आ गया प्लस c आ गया, दोनों को जमा किया, -1 + 2 आयोटा आयोटा के बराबर आ गया, 1 + 1 2, 2 आयोटा जमा माइनस आयोटा आयोटा के बराबर आ गया, और 1 और आयोटा को जमा किए 1 + आयोटा आ गया। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अब a को b + c से मल्टीप्लाई करना है, तो a की कीमत पुट कर दी, b + c की कीमत पुट कर दी।
अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आयोटा को आयोटा की तरफ दिया तो आयोटा स्क्वायर आ गया, 2 आयोटा को आयोटा की तरफ दिया 2 आयोटा स्क्वायर। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा आ गया प्लस 2 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा स्क्वायर। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, आयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ गया -1, इसको खोल दे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा, ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा दिया, 2 इसको मल्टीप्लाई किया माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा। ठीक है, आयोटा और 2 को मिक्स नहीं करना आपने। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर आ गया, ये -1 और -2 -3, 2 आयोटा और 2 आयोटा मिलकर बन गया 4 आयोटा और इसकी जगह पे आ गया -2। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 आयोटा, 2 ये -1 और ये +1 -1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर और ये -1 प्लस 1 और 2 1 3 मनफी आयोटा के बराबर आ गया। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड a इंटू बी, ये हमने जो पिछला पार्ट किया है सॉल्व इन पार्ट 1, सॉल्व इन पार्ट 1 पार्ट में हमने ए बी कैलकुलेट किया था, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर ए सी कैलकुलेट किया, ए सी भी कैलकुलेट करना कोई मसला नहीं आपके लिए। इसकी रो को इसके कॉलम से ज़रूर दे दें, ये आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा फिर आयोटा प्लस 2 आयोटा, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, ये 1 आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर देंगे तो ये बन गया -2 प्लस 2, ये माइनस आएगा ना, माइनस से मिलकर 2 बन गया। इसकी जगह पे -1 आ गया, इसकी जगह पे -1 आ गया, इसकी जगह पे -1 आ गया। -2 जमा 2 0, आयोटा -2 या 2 माइनस आयोटा एक ही बात है। ये आ गया -1 प्लस 2 आयोटा, रियल पार्ट को पहले लिख दिया है, माइनस माइनस प्लस 1 जमा 1 2 आ गया जी। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए बी जमा ए सी, ये ए बी जमा ए सी दोनों को जमा किया, जमा करने के बाद ये तो वही आंसर आ गया जो ये वाला था। तो फ्रॉम 1 and 2 you can see, from 1 and 2 you can see a into b plus c is equal to ab plus ac। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अपने अंजाम को पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है, जितनी इसकी रोज हैं उतनी इसकी रोज, जितने इसके कॉलम है उतनी इसके कॉलम है। देन एक्सप्लेन वाई इन जनरल, तो फिर आपने एक्सप्लेन करना है कि ए प्लस बी का स्क्वायर इसके बराबर क्यों नहीं है, और ए माइनस बी का स्क्वायर इसके बराबर क्यों नहीं है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर क्यों नहीं है। ये जो अलजब्रिक फार्मूले हैं ये मैट्रिसेस में होल्ड क्यों नहीं करते, इसकी क्या वजूहात हैं। उसकी वजूहात क्या हैं, ये एक मैंने एक छोटी सी एग्जांपल की है। ये देखें, ये ए मैट्रिक्स लिया, ये बी लिया, ठीक है, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गया, फिर बी और ए को मल्टीप्लाई किया तो ये मैट्रिक्स आ गया। दोनों का आंसर डिफरेंट आया है, यानी ए बी और बी ए आपस में बराबर नहीं होते। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते। इस चीज़ को आपने याद रखना है, ये चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगी। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब आप इसको ज़रा मल्टीप्लाई करें, पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर बी बी से मल्टीप्लाई होगा। ए इंटू ए तो ए स्क्वायर के बराबर आ गया, प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, हमेशा जो दो तरह की चीज़ें होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। मसलन 2 आम 2 मैंगो प्लस 2 मैंगो इज इक्वल टू प्लस 3 मैंगो कर लें। चलें, जवाब किसके बराबर आ जाएगा, 5 मैंगोज। ठीक हो गया। अच्छा, अब 2 मैंगो प्लस 3 ऑरेंज
क्या इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 5 मैंगो? नहीं, नॉट इक्वल टू 5 मैंगो, नॉट इक्वल टू 3 ऑरेंज 5 ऑरेंज। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये आम है, ये ऑरेंज है, ये कैसे इनको कह दें जी हम ये दोनों मिलके 5 आम बनते हैं, ठीक है, या 5 ऑरेंज बनते हैं। अगर दोनों चीज़ें सेम होंगी तो फिर उनको ऐड किया जा सकता है। 2 मैंगो जमा 3 मैंगो जवाब आ गया 4 मैंगो के बराबर। अब ए बी और बी ए तो आपस में बराबर है ही नहीं, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये आपके आम हैं, ये आपके ऑरेंज हैं, ये तो जमा हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ए स्क्वायर इसको नहीं लिखा जा सकता, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू, इसके बराबर नहीं आ सकते। बिकॉज उसकी वजह क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, ठीक है। इन जनरल ये चूंकि बराबर नहीं होते, लिहाजा इन दोनों को ऐड ही नहीं किया जा सकता। ऐड हमेशा दोनों एक जैसी चीज़ होती है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसकी आप लेफ्ट हैंड साइड ले आए, लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी का स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे इसको आ जाएगा a इंटू ए माइनस ए बी माइनस बी ए माइनस माइनस प्लस b इंटू बी, a इंटू ए स्क्वायर के बराबर आ गया माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ, इसके बराबर नहीं होगा। क्यों भला? इसलिए कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी और बी ए तो बराबर है ही नहीं। तो अगर बराबर नहीं है तो ऐड ही नहीं हो सकते इन जनरल। तो देयरफॉर अगर चूंकि ये तो ऐड नहीं हो सकते, जवाब इसके बराबर आ ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट, फिर लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब कर लें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करें। पहले a को a से मल्टीप्लाई किया, a आ गया माइनस ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया बी ए माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब ये देखें, अगर तो ये दोनों सेम चीज़ें होती, ठीक है ना, माइनस एक्स होगा तो प्लस एक्स, तो कट के जवाब ज़ीरो आएगा। माइनस एक्स हो प्लस वाई हो तो जवाब कभी ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये इसके बराबर नहीं हो सकता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, राइट राइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए दिया गया है आपको, आपने ए जमा ए ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर ए और ए ट्रांसपोज को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ट्रांसपोज निकाला जी। पहले ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ये जो पहली रो थी इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया -1 2 3 -1 2 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए है मेरे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 में जमा कर दिया, ए ट्रांसपोज निकाला, अभी निकाला, -1 1 -3 2 0 5, देन यू हैव 3 2 3। डायरेक्ट ही ऐड कर दें, मेरा ख्याल है -1 और -1 -2 हो जाएगा, 2 जमा 1 3 हो जाएगा, 3 - 3 0 हो जाएगा, 1 जमा 2 3 आ जाएगा, 0 जमा 0 0, 2 जमा 5 7, -3 जमा 3 0, 5 जमा 2 7, 3 जमा 3 6। ये मेरे पास निकल आया ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब अगर हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए मेरे पास है -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, इसे माइनस कर दें आप, ए ट्रांसपोज -1 1 -3 2 0 5, ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख रहा हूँ 3 2 3। अब दोनों को माइनस करेंगे तो -1 और ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, 2 में से 1 निकाल दिए, 3 में ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया +3 हो गया, 1 - 2 0 - 0, 2 - 5
-3 में से 3 निकाल दिया, 5 में से 2 निकाल दिया, 3 में से 3 निकाल दिया। जवाब आ गया आपका 0 1, 3 और 3 6, -1 0, -3 -6, उसके बाद फिर आ गया ये 3 और ये 0। राइट। दूसरा पार्ट निकाल लिया आपने। अब हमने निकालना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपके पास ये है, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो पहली रो को पहले कॉलम में चेंज कर दिया जाएगा, -1 1 -3। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, 2 0 5। तीसरी रो को तीसरे कॉलम में चेंज कर देंगे, 3 2 3। अरे वाह, ये तो दोबारा वही आ गया, -1 2 3 -1 2 3, 1 0 2 1 0 2, -3 5 3 3 5 3 इज इक्वल टू ए। तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। आइए अब हम इसका फाइनल पार्ट करते हैं, ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम ए इंटू ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करने लगे हैं। तो पहले मैंने ए लिख दिया, बाद में ए ट्रांसपोज। अब इसकी रोज को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -1। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 0। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 6। फिर पहली रो तीसरा कॉलम, -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 3। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 10। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 9। अब दूसरी रो की तरफ आ गए। दूसरी रो पहला कॉलम, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया -1। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 0। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 6। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4। अब दूसरी रो तीसरा कॉलम, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 प्लस 0 प्लस 6। फिर उसके बाद तीसरी रो को पहला कॉलम, माइनस माइनस प्लस, 5 दूनी 10, 3 3 9। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम, -3 आ गया, 5 और 0 को ज़रब दिया, जवाब 0। उसके बाद फिर 3 को 2 से ज़रब दिया, जवाब आया 6। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -9 प्लस 25, 5 को 5 से 25 जमा 9। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ गया हमारा 9 4 13 14। ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 14। ये आ गया 5, 6 में से 1 के 5, 10 से 9 19, 19 3 22, 6 में से 1 के बाकी रह गए 5, 4 और 1 5, 6 में से 3 के बाकी रह गए 3, 10 से 9 19, 19 3 22, 6 में से 3 गए बाकी रह गए 3, 9 9 से कट गया, जवाब आ गया 25। यहाँ पे इसको -3 को -3 से रद्द देंगे, ये +9 आना था, उसकी वजह से यहाँ पे 43 आएगा। एंड दिस इज योर आंसर। अब आपने निकालना है ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज को अब आपने पहले रखना है। ए ट्रांसपोज को पहले रखेंगे, -1 1 -3 2 0 5 3 2 3, और फिर उसके बाद ए है हमारे पास -1 2 3 1 0 2 -3 5 3। अब आप इसको खुद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका बिल्कुल सेम है। तो दिस क्वेश्चन इज लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, ये आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन से मुराद ये है कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो ए आई और एक्स वगैरह हैं, ये मैट्रिक्स का रोल अदा कर रहे हैं। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है, यानी हमें क्या करना है, एक्स कैलकुलेट करना है। अच्छा, अगर आप क्वेश्चन देखें ना, तो क्वेश्चन में ना यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो ये 0 नहीं आना चाहिए, बल्कि नल मैट्रिक्स आना चाहिए, क्योंकि ये मैट्रिक्स है ना,
तो जब दो मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जवाब ज़ीरो तो नहीं ना आएगा, जो भी आएगा वो एक मैट्रिक्स ही आएगा ना। तो मैट्रिक्स होगा तो वो फिर क्या होगा, नल मैट्रिक्स, तो इसलिए यहाँ पे ज़ीरो नहीं आएगा बल्कि ओ आएगा। अब इसको मैं कह देता हूँ कि ये नंबर 1 है। अब चूँकि मैंने x कैलकुलेट करना है तो इसलिए दोनों तरफ मैं क्या ऐड करूँगा, x, एडिंग x बोथ साइड्स, दोनों तरफ x को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा a² माइनस 5a प्लस 4i माइनस x प्लस x इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्लस x। अब जब x और माइनस x आपस में मिलेंगे तो आंसर आता है नल मैट्रिक्स, a² माइनस 5a प्लस 4i माइनस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, नल मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरह ये नल मैट्रिक्स को इसके अंदर ऐड करेंगे तो नल मैट्रिक्स ख़त्म हो जाएगा। 4i माइनस 4i माइनस नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4i। ठीक है, तो ये सिंपल आ गया 4i इज इक्वल टू x। ठीक है, अच्छा x हमने कैलकुलेट करना है तो हम ऐसा करते हैं कि x को इस साइड पे लिख लेते हैं, बाकी टर्म्स को उठाकर हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। सब कुछ हमारे पास मौजूद है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि स्टेटमेंट में चूँकि यहाँ पे a ऑफ ऑर्डर 3 दिया गया है तो यहाँ पे i का भी उसको ऑर्डर देना चाहिए था, i का ऑर्डर भी 3 होगा, यानी एक ऐसा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जिसकी 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, i3 होना चाहिए यहाँ पे, बताया जाना चाहिए था। ठीक है, तो i3 का हमें पता है, a का पता है, a² का हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पहले a² फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले a² फाइंड आउट करते हैं। a² विल बी इक्वल टू a इंटू a को a के साथ ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये आ गया a मेरे पास है 201 201 213 और उसके बाद 1 -1 एंड 0 को इसी के साथ सिर्फ दे देंगे हम, 201 213 1 -1 एंड 0। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार क्या है, मल्टीप्लिकेशन का तरीका ये है कि इसकी रो को इसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, तो आइए ये हरकत यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 2 से ज़रब दिया तो क्या जवाब आया, ये रो और ये कॉलम, a² इज इक्वल टू 2 को 2 से ज़रब दी 4 आ गया, फिर 0 को 2 से ज़रब दिया 0 आ गया, फिर 1 को 1 से ज़रब दिया 1 आ गया। ठीक है, उसके बाद इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0, फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 0 आ गया, फिर 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर -1 आ गया। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 0। अब दूसरी रो को इसके साथ पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया। उसके बाद फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 0 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ ये आ जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 प्लस 3 प्लस 0, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 3 से, 3 को 0 से। अब तीसरी रो की बारी आ गई, तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 2 2,
-2, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया। उसके बाद तीसरी रो दूसरा कॉलम, 1 × 0 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 0 को माइनस से मल्टीप्लाई किया 0। लास्ट काम इस थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, उसके बाद -1 को 3 से मल्टीप्लाई किया -3, -3, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 0। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल आई? a² इज इक्वल टू 4 और 1 5, -1 2, 5 और 4 9, -2 5, फिर ये आ गया 0, -1 -2, a² निकल आया। अब आप लें जी नंबर 2, आपने प्रूफ करना था कि ये x जो है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो x फ्रॉम 2, x किसके बराबर है? x इज इक्वल टू a² -5a + 4i3। a² की जगह पे आ गया 5, -1 और 2, 9 -2 5, 0 -1 और -2, -5i 5a। a की जगह पे आ गया 201 201 213 213, 1 -1 0 प्लस 4 × i3 की जगह पे क्या आ गया? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। बस अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा जी। अगले स्टेप में ये आ गया 5 -1 and 2, 9 -2 and 5, 0 -1 and -2। इसको -5 के साथ अंदर तरफ दे दें, हर एलिमेंट को, बाहर प्लस रह जाएगा। ये आ जाएगा -10, 0 -5, -10 -5 -15, -5 + 5 0। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इन द ब्रैकेट यू विल हैव 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ठीक ठीक। चलें जी, अब इन सबको ऐड करें। x इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट क्या है? 5, इसका पहला एलिमेंट क्या है? 10, इसका पहला एलिमेंट क्या है? 4। दूसरा -1 + 0 + 0, 2 -5 + 0। अब दूसरी रो को ऐड करते हैं। 9 -10, और इसका पहला क्या है? 0। ये -2 -5 + 4, 5 -15 + 0, 0 -5 0। दूसरे वाला आ गया -1 में 5 ऐड कर दिया, फिर 0 ऐड कर दिया, और -2 + 0 + 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो x मेरे पास किसके बराबर आ गया? 5 और 4 9, 9 में से 10 के रह गया -1 -1 -3 -1, ये -7 में से 4 के रह गए -3, -10 -5, 5 में से 1 के बाकी रह गए 4 2। ये आ गया जी आपके पास x। क्वेश्चन नंबर 7, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है कि इफ़ a and b आर 2 मैट्रिसेस
सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी के बराबर है एंड बी ए के बराबर है। यानी ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो जो एलिमेंट बाद में आ रहा है ना वो आंसर में आ रहा है। अगर बाद में बी है तो बी, अगर बाद में ए है तो ए। आपने प्रूफ क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो क्या गिवन है हमें? गिवन दैट ए बी के बराबर है, इसको हम कह देते हैं नंबर 1, और बी ए जो है ये ए के बराबर है, इसको हमने कह दिया कि ये नंबर 2 है। साबित क्या करना चाहते हैं? नाउ वी वांट टू प्रूव, हम क्या प्रूव करना चाहते हैं? दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी के बराबर साबित करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। बट ये देखें, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप? ए की जगह पे मैं लिख सकता हूं बी ए की जगह पे बी ए, और बी की जगह पे क्या लिख सकता हूं? बी की जगह पे ए बी लिख सकता हूं, ए बी। यानी ये वाला जो ए है और ये वाला बी, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? इधर देखें जरा, इज इक्वल टू ए इंटू इस ए की जगह पे लिख दिया मैंने बी ए, प्लस बी इंटू इस बी की जगह पे लिख दिया मैंने ए बी। ठीक है। बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए इंटू बी सी अगर हो तो आप अगर ए बी के ऊपर ब्रैकेट लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो बाय एसोसिएटिव लॉ ब्रैकेट क्या करूंगा मैं? इन दोनों के ऊपर लगा दूंगा। बाय एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक ए बी ए है, मैं पहले 2 वालों के ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूं, ए बी इंटू ए। इन 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, ए को अकेला छोड़ दिया। फिर इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दी, बी ए प्लस बी ए इंटू बी। अब वंस अगेन ए बी किसके बराबर है? ए बी इज इक्वल टू ए के बराबर है? नहीं, बी के बराबर है। और बी ए जो है दैट इज इक्वल टू बी ए, ये ए के बराबर है। तो ये फिर इसकी जगह पे आ गया, ए बी की जगह पे क्या आ गया? बी इंटू ए, प्लस इसकी जगह पे क्या आ गया? ए इंटू बी। उसके बाद फिर बी ए दोबारा किसके बराबर है? ए के बराबर। ये देखें, बी ए इज इक्वल टू ए, तो इस बी ए की जगह पे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, इज इक्वल टू ए। और ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो बार बार यही रिजल्ट इस्तेमाल होता जा रहा है। ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गई? आपकी राइट हैंड साइड। इसके साथ ही 4.1 खत्म। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।